परम आराध्य मां दिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत चरती है सुधजन देशना सदगुरुदेव तारण करण भगवान श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ में आत्मार्थी सम्यक दृष्टि ज्ञानी किस तरह अपने इष्ट देव की आराधना पूजा वंदना करता है। अपना निष्ठुद्धात्मा अपना अनंत गुणमयी ज्ञान का पिंड शुद्ध निरावरण ममलय ममल स्वभाव सिद्ध सिद्ध स्वभाव परिपूर्ण सत्ता जो अपने आप में सिद्ध है शुद्ध है मुक्त है बुद्ध है अपने आप में पूर्णता को लिए हुए है। ऐसा जो अनंत अनंत अनंता अनंत प्रकाश का पुंज है ऐसे जो शुद्धात्म देव है उसकी जो आराधना करता है पूजा करता है वंदना करता है वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित है जो अपने ही निश्चुद्धात्मा के प्रकाश में जीता है अपने निश्चैतन्य के अनुभव के साथ जीता है। वो कौन है? पंडित है जिसने अपने आप को प्रभु सम पाया है वह ज्ञानी है पंडित है जिसका अपने निज आत्मा के गुणों में ही आचरण चल रहा है अपने निज आत्मा के गुणों में ही वेदन चल रहा है स्वानुभव चल रहा है वह पंडित है वह ज्ञानी है। कैसे वह अपने स्वभाव की साधना करता है कैसे स्वभाव की ओर दृष्टि करता है कैसे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है। ये मार्ग आगे बढ़ने वाला मार्ग है। कौन सा मार्ग है? आगे बढ़ने वाला मार्ग है। ज्ञान निरंतर आगे बढ़ते चले। ज्ञान की साधना कब तक है? जब तक पूर्ण केवल ज्ञान न हो जाए। ज्ञान को कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी पर्याय की प्रकटता में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और ज्ञान संतुष्ट हो जाएगा तो भगवान आत्मा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा फिर मार्ग आगे नहीं बन पाएगा।
मोक्ष के मार्ग में ज्ञान चलता है, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान पूर्वक चला जाता है, पर कौन से ज्ञान के साथ? सम्यक ज्ञान के साथ, आत्मज्ञान के साथ। तो भगवान आत्मा जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहां सम्यक ज्ञान होता है, फिर जीव ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है। फिर मोक्ष के मार्ग में बहुत सारी चीज बीच में आती है, बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है, कैसे उनका परिमार्जन किया जाता है और कैसे अपने मार्ग को शुद्धता पूर्वक बनाकर उस मार्ग में चला जाता है, उसका नाम है पंडित पूजा। ज्ञान मार्ग के साधक की पूजा, जो ज्ञान मार्ग का साधक है अर्थात मोक्ष मार्ग का साधक है, उसकी पूजा। भक्ति मार्ग के साधक की पूजा नहीं है। आ रहा है मोक्ष का मार्ग जिन शासन, भक्ति मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग के साधक की पूजा है, बताई जा रही है। ज्ञान मार्ग का साधक किसकी पूजा करता है और कैसे पूजा करता है? तो कैसे पूजा किया अपन ने? स्नान करके। किए कि नहीं किए स्नान? कितने जल में? 5 जल में स्नान किए। रत्नात्रय के शुद्ध जल में, ध्यान के शुद्ध जल में, ज्ञान के शुद्ध जल में, सम्यक के शुद्ध जल में और शुद्ध भाव के सारे मिथ्या, सल, अज्ञान, कुज्ञान, राग, द्वेष, कसाय, विभाव, कर्म, इन सबका मन, इन सबका हमने क्या कर दिया? प्रक्षालन कर दिया। 10 लक्षण धर्म के वस्त्र धारण किए, रत्नात्रय के आभूषण धारण किए, वीतराग परिणति की मुद्रिका धारण किए और भगवान आत्मा ज्ञान का मुकुट लगा दिए। और अभी ये ज्ञान सज गया है। कैसे सजा है? बोलो। अपने स्वभाव के, अपने आत्मा के अनंत गुणों से सजा है। आरा भगवान आत्मा। और जिसका ज्ञान अपने आत्मा के अनंत गुणों से नहीं सजा, उस जीव की सजा ही सजा है। आ रहा है जिसका ज्ञान अज्ञान से, कुज्ञान से, राग से, द्वेष से, कसायों से सजा है, उसकी क्या है? सजा ही सजा है। आ गया भगवान आत्मा। और जो जिसका ज्ञान सम्यक से, ज्ञान से आ रहा है, चारित्र से आ रहा भगवान आत्मा, तप से, त्याग से, संयम से, वीतरागता से, अपने आत्मा के अनंत गुणों से जिसका ज्ञान सज गया है, वो 3 लोक का सरताज हो गया है। वो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गया है। ये ज्ञान की सुंदरता तुझे सिद्धालय तक ले जाएगी। काय की सुंदरता? काय की सुंदरता? आ रहा है 3 लोक में सबसे सुंदर है तो क्या है? अपना ज्ञान स्वभाव है। और ऐसा ज्ञान स्वभाव की ओर अपना ज्ञान उपयोग आगे बढ़ता है। और ज्ञान रूपी वेदिका में जो ज्ञानमयी परमात्मा है, उसका ज्ञानमयी उपयोग रूपी पुजारी आराधन वंदन करता है। उसी शुद्ध तत्व में आचरण करता है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव में आचरण करता है, श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण करता है, शुद्ध तत्व की भावना भाता है। और जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र बन के अपने शुद्ध स्वरूप रूपी प्रभु की आराधना करता है और शुद्ध दान देता है। कौन सा दान? किसको दान? शुद्ध को दान, शुद्धता पूर्वक दिया गया दान। आ रहा है शुद्ध स्वरूप को जो उपयोग, शुद्ध उपयोग का दान दे रहा है, वही सच्चा क्या है? दान। ऐसा दान देते हुए जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार क्या करता है? जो पूजा करता है, किसके कहे अनुसार? जिन्हें परमात्मा ने जैसी पूजा कही है वैसी जो पूजा करता है। आ रहा है भगवान आत्मा, वो श्री संघ का साधक कहलाता है। कौन कहलाता है? कौन कहलाएगा श्री संघ का साधक? आ रहा है 4 संघ के जीव है, मुनि, आरिका, श्रावक और ये श्री संघ के जीव किसकी भावना भाते हैं? भावना शुद्धात्मनम। कारण स्वामी ने कहा, क्योंकि आचार्य भगवान तारण तरण देव के संघ में भी 7 मुनिराज थे। कितने मुनिराज थे? 7 मुनिराज थे। 36 अर्जिका माता जी थी और 60 रति श्रावक थे और 231 ब्रह्मचारिणी एक गुरु महाराज के काय में थे। श्री संघ में ये
मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका थे, और उनके मानने वाले तो लाखों थे। किसको मानने वाले? गुरु महाराज को मानने वाले, नारायण स्वामी को मानने वाले कितने थे? लाखों थे। 43 लाख 45 लाख 331 ये नाम माला जी ग्रंथ में स्वरूप आया। इतने जीव उनको मानने वाले थे, पर उनकी मानने वाले कितने थे? उनके कहे अनुसार मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले कितने थे? उनके जैसे शुद्धात्मा की भावना भाकर शुद्धात्मा में आचरण करने वाले कितने थे? इतने ही थे। कितने? 7 मुनि, 36 अर्जिका, 60 व्रती श्रावक और 231 ब्रह्मचारिणी छांट छांट के। गुरु महाराज ने शिष्य बनाए तो कैसे बनाए? कैसे बनाए? कैसे बनाए बोलो ना? छांट छांट के। गुरु महाराज ने फूलना में एक लाइन कही है, ध्यान से सुनना। श्री संघ में प्रवेश करना है ना। गुरु महाराज के पास उनके शिष्य बहुत से जीवों को लेकर क्या होते थे? आते। एक एक आरिका के संग में बहुत सारी ब्रह्मचारिणी क्या थी? बहनें थी, और सामान्य भी स्त्रियां थी, सामान्य पुरुष भी थे। बहुत सारे जीव उनसे जुड़े, गुरु महाराज के पास लेकर आए। पर गुरु महाराज कहते हैं, इनको तुमने मेरे पास तो ला लिया, पर मैं जिसके पास हूं तुम इनको उनके पास ले चलो। यदि वो उनके पास, मैं जिसके पास हूं उसके पास ही पहुंच गए तो फिर ये मेरे पास और ये परीक्षा में पास है। नहीं तो आ रहा है मेरे पास तक से काम चलने वाला। पता है अपन कौन से वाले थे? अपन कौन वाले थे? कौन से वाले थे बताओ? गुरु महाराज के पास वाले थे। पर गुरु महाराज इसके पास थे, उस शुद्धात्मा के पास अपन नहीं थे। इसलिए तो क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? पास हो पाए क्या? पास हो जाते तो भगवान आत्मा पंचम काल में दोबारा जन्म, हम अपने निःशुद्ध आत्मा के पास पहुंच जाते। गुरु महाराज से भी दृष्टि हटाकर अपने शुद्धात्मा में दृष्टि कर लेते, अपने निःशुद्ध आत्मा के पास पहुंच जाते तो दोबारा पंचम काल में जन्म नहीं देते, सम्यक को उपलब्ध हो जाते, सच्चा जन्म हो जाता, फिर दोबारा पंचम काल में जन्म नहीं होता। आ रहा है नहीं आ रहा? गुरु महाराज कह रहे हैं जो मेरे पास है वो अभी परीक्षा में पास, तो अपन क्या नहीं हो पाए? तो फिर क्या हो गए? अपन फेल हो गए। नहीं, फेल नहीं हुए, सप्लीमेंट्री आई। आ रहा नहीं आ रहा? क्या आई है? सप्लीमेंट्री आई। यदि फेल हो जाते तो दोबारा तारण पंथ में जन्म नहीं होता। नहीं आ रहा? भगवान इतनी शुद्ध देशना सुनने को, ये 14 ग्रंथादि राज सुनने समझने को नहीं मिलते। गुरु महाराज के क्षेत्रों में जाकर साधना करने का अवसर नहीं मिलता। यदि क्या हो जाते तो फेल वाले नहीं है अपन। अपन कौन से वाले हैं? सप्लीमेंट्री वाले हैं। और सप्लीमेंट्री से अब क्या करना है? पास होना कि फेल होना है? और सप्लीमेंट्री से भी यदि फेल हो गए तो फिर फेल ही होगा, दोबारा तारण पंथ नहीं मिलेगा, शुद्ध मार्ग नहीं मिलेगा, जिन शासन नहीं मिलेगा, ऐसा शुद्धात्मा परमात्मा का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान आत्मा अपन को क्या होना है? अभी भी समय है। गुरु महाराज कह रहे हैं मेरे पास नहीं, मेरे श्री संघ में वे ही प्रवेश करेंगे जो मेरे पास नहीं, मैं जिसके पास हूं उसके पास तक जो पहुंच जाए, गुरु महाराज की जहां तक पहुंचती वहां तक हमारी पहुंच हो जाए तो हम श्री संघ में हो जाए। नहीं आ रहा? भगवान आत्मा गुरु महाराज की पहुंच कहां तक थी? अपने परम पारणामिक निःशुद्धात्म तत्व तक उनकी पहुंच थी। हमारी पहुंच भी अपने परम पारणामिक निःशुद्धात्मा तक क्या हो जाए? पहुंच हो जाए तो हमारा श्री संघ में क्या हो जाए? प्रवेश हो जाए। आरा भगवान आत्मा उनसे भी पूछा गया था, गुरु महाराज इतने सारे जीव आए हैं आपके श्री संघ में प्रवेश करने के लिए, इनको क्या करें? इनको किसका उपदेश दिया जाए? ये किसकी भावना भाई? तो गुरुदेव कह रहे हैं संगस्य चतुर संगस्य भावना शुद्धात्मनम समय शरणस्य शुद्धस्य जिन उत्तम सार्धम ध्रुवम। वो कह रहे हैं गुरु महाराज जिन उत्तम, जैसा जिन्हें परमात्मा
कह रहे हैं वैसे ये संघर्ष चतुर संघर्ष है, ये चार संघ के जीव मुनि आरिका श्रावक और श्राविका भावना शुद्धात्मा। किसकी भावना भाए? किसकी भावना भाना है? शुद्धात्मा की भावना भाए। समय शरणस्य शुद्धस्य, और किसकी शरण में रहे? तारण स्वामी की। तारण स्वामी कह रहे मेरी शरण में नहीं, समय शरणस्य शुद्धस्य, अपने स्वसमय शुद्धात्मा की शरण में रहे। मेरी शरण में रहने से काम बनने वाला नहीं। किसकी शरण में जाना पड़ेगा? अपने भी शुद्धात्मा की शरण में रहना पड़ेगा। जिनयोक्तम सार्धम ध्रुवम, और जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार सार्धम ध्रुवम, अपने ध्रुव स्वभाव की साधना करना पड़ेगी। तब वे श्री संघ के क्या है? जीव है, और नहीं तो नहीं है। गुरु महाराज ने छांट छांट के शिष्य बनाए। कैसे बनाए हैं? हर किसी को स्वीकार नहीं किया। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, गुरु महाराज को सबने स्वीकार किया होगा, पर गुरु महाराज ने किसको स्वीकार किया? जिन उत्तम साधन दुबम, जो जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार अपने ध्रुव स्वभाव की साधना में चल रहे हैं, गुरु महाराज ने सिर्फ उन्हीं को स्वीकार किया। नहीं तो आपको पता है 7 ही मुनिराज हुए संघ में। कितने चाहते तो कितने शिष्य थे, माने कितने उनको मानने वाले अनुयायी कितने थे उनके? 43,45,331। इनमें से मात्र 7 ही मुनि। और उस समय तो सहनन भी था शरीर में, चाहते तो बाहर के नियम संयम भी पाल लेते, बहुत सारे लोग मुनि हो गए, परंतु बोलो ना नहीं। जो अंदर से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न थे, जिनके अंदर शुद्ध उपयोग जागा था, जिनके अंदर शुद्ध परिणति जागी थी, विशुद्ध भाव जागा था, और भगवान आत्मा जो हर अंतर्मुहूर्त में स्वभाव में डुबकी लगाते थे, जिन्होंने 3 मिथ्यात्, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, इन प्रकृतियों का क्षय कर दिया था, उन्हीं को गुरु महाराज ने वीतरागी साधु दीक्षा दी। हर किसी को नहीं। भीड़ बढ़ाने वाला काम तारण स्वामी ने नहीं किया, सच्चा मार्ग बतलाया। आ रहा है सिर्फ कितने मुनिराज? 7। सिर्फ मात्र ओनली कितने? 7 गिने चुने। क्यों आ रहा है? जिनके अंदर से भी प्राप्तता प्रकट हुई, जिनके अंदर से शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, आ रहा जो निरति 4-28 मूल गुणों का पालन कर सके, उन्हीं जीवों को उन्होंने क्या दी है? दीक्षा दी है। पहले प्रमाण किया है, फिर दीक्षा दी है। पहले शिक्षा दी है, और फिर शिक्षा को जीव ने कितना धारण किया, किस स्तर तक धारण किया, उसको उस हिसाब से क्या दी गई? दीक्षा दी गई। जिनने गुरु महाराज की शिक्षा को गहराई से धारण कर लिया, हृदय से धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया, और उस शिक्षा के अनुसार अपना आचरण बना लिया, उनको साधु दीक्षा दे दी। आ रहा है मुनि दीक्षा दी, और 7 मुनिराज को, जिन्होंने गुरु महाराज की शिक्षा को आ रहा है उतनी गहराई से नहीं ले पाए, फिर भी उस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास किए, उनको आरिका दीक्षा दी। आ रहा है, और जिनने गुरु महाराज की शिक्षा को एक देश धारण कर लिया, आ रहा है व्रत और अनुव्रत के रूप में धारण कर लिया भगवान आत्मा, उनको गुरु महाराज ने श्रावक और श्राविका के व्रत और अनुव्रत दिए। आ रहा भगवान आत्मा जिसने गुरु महाराज की शिक्षा को जिस स्तर तक क्या किया, ग्रहण किया, उसके हिसाब से उनकी क्या हुई? दीक्षा हुई। ऐसे नहीं हो गई। जिन्हें परमात्मा जिनागम में क्या कहा गया है, जिन्हें परमात्मा ने कैसा स्वरूप कहा है दीक्षा और शिक्षा का, उससे नाप तोल कर गुरु महाराज ने क्या दी है? दीक्षा और शिक्षा दी है। ऐसे नहीं देती। और दीक्षा के पहले शिक्षा परम आवश्यक है। किसके पहले? किसके पहले? दीक्षा के पहले। जो बिना शिक्षा दिए क्या दे देते हैं? दीक्षा देते थे, वे गुरु भी बदनाम होते हैं, और वे शिष्य भी बदनाम होते हैं, और उनके कारण फिर पूरा जन शासन क्या होता है? बदनाम होता है। इसलिए सबसे पहले दीक्षा लेने से पहले अच्छे से शिक्षा लेना, और शिक्षा के बाद फिर क्या लेना? दीक्षा लेना, और फिर दीक्षा के बाद भी शिक्षा लेते चलना। कब तक? ज्ञान का अर्जन कब तक करते रहना? जब तक पूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, सर्वत्र दशा प्रकट न हो जाए।
आरा भगवान आत्मा समझना, पहले सम्यक शिक्षा होना चाहिए, फिर सम्यक क्या होगी, क्या होगी, दीक्षा होगी। और गुरु महाराज ने पहले अपने शिष्यों को क्या दी है, सम्यक शिक्षा दी है, उसके बाद सम्यक दीक्षा हुई है। दीक्षा देना नहीं पड़ती, दीक्षा होती है। जहाँ सम्यक शिक्षा को जो अंगीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो सम्यक शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बना लेता है, अपने में आचरण में ढाल लेता है उस सम्यक शिक्षा को, उसकी क्या होती है, फिर उसकी सम्यक दीक्षा होती है। और ऐसी दीक्षा होती है कि दोबारा वो मार्ग से च्युत नहीं होता, वो अपने पथ और पंथ से नीचे गिरता नहीं है। आरा भगवान आत्मा बढ़ना तो ऐसे बढ़ना, बिल्कुल कैसे बढ़ना, पक्के बनकर बढ़ना, अंगद जैसे पैर जमा के चलो। किसके जैसे, मोक्ष के मार्ग में कैसे चलना है, अंगद जैसे पैर जमा के चलना। आरा कितने सारे कर्म की धारा की सेना आ जाए पर वो पैर को हिला ना पाए। हरा भगवान आत्मा ऐसे अंगद जैसे पैर जमाकर जो चला है मोक्ष के मार्ग में, दृढ़ श्रद्धा के साथ, दृढ़ ज्ञान के साथ, दृढ़ चारित्र के साथ, दृढ़ तप के साथ, भगवान आत्मा वो श्री संघ का साधन है, जिसमें इतनी क्या है, दृढ़ता, कितनी ही स्वयं की कर्म की धारा आ जाए और बाहर में कितने ही उपसर्ग की सेना और कर्मों की सेना आ जाए, तो भी वो मोक्ष मार्ग से तेरा श्रद्धान रूपी ज्ञान और चारित्र और तप रूपी पैर को क्या ना कर पाए, हिला ना पाए। वो श्री संघ का क्या है, जीव है, आरा है। विचार करना भगवान आत्मा। उपदेश तो सबके लिए दिया गुरु महाराज ने, जगत के समस्त जीवों के लिए क्या दिया, उपदेश दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। पर जब शिष्य बनाने की बात आई तो जिन उत्तम साधन ध्रुवम, जो जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार अपने ध्रुव स्वभाव की क्या कर रहे हैं, उन्हीं को हम शिष्य स्वीकार करेंगे, हर किसी को नहीं करेंगे। शुद्धता पूर्वक मोक्ष के मार्ग में चलेगा भाई हमारा क्या है, शिष्य है। जो हमारे चरणों में रह रहा वो नहीं, जो जिनेंद्र के मार्ग का अनुसरण कर रहा है वो हमारा शिष्य है। आरा गुरु महाराज कहते थे मुझे अनेक शिष्य नहीं, मुझे नेक शिष्य चाहिए। क्या 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 बोले, सदगुरु कहते हैं हमें अनेक शिष्य नहीं, हमें कैसे शिष्य चाहिए, नेक शिष्य चाहिए। आरा भगवान आत्मा एक नेक शिष्य मिलना चाहिए, हजार शिष्य मिलने से कोई मतलब नेक। इसलिए गुरु महाराज ने तुलना में कहा, चेला रे चेली जाल जंजाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला, चेला करे उतव दुई कुल सुताही, रामाणिक रयन अवेधा, रसन गलय जे रसह रसेई, गुरु के बयन अवध कर लेई, रूसे तू से मनय अभंगा, ऐसे चेला लाओ संगा। आरा भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, चेला चेला रे चेली क्या जाल जंजाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला। क्या चेला रे चेली जाल जंजाला, ये चेला चेली सब क्या है, जी के जंजाल हैं। जैसे ये मोड़ा मोड़ी तुम्हें घर से निकलवे नहीं दे रहे, ऐसे ही भगवान आत्मा ये चेला चेली गुरु जी को ऊपर उठने नहीं दे रहे। आरा भगवान आत्मा इसलिए सोच समझ के चेला चेली के राग में क्या होना, सुनना। जो जीव, ध्यान से सुनना, जो जीव तुमसे माने गुरु महाराज से या गुरु से, जो जीव गुरु से, जीव कह रहे शिष्य कह लो, जो शिष्य गुरु से श्रद्धा से जुड़े, गुरु को उसको स्वीकार करना चाहिए। और जो शिष्य गुरु से राग से जुड़े, गुरु को वो शिष्य स्वीकार, क्योंकि रागी शिष्य को यदि गुरु अपना शिष्य स्वीकार कर लेगा तो नियम से गुरु के जीवन में भी राग का दाग लग जाएगा। आ रहा है समझ में? क्या सदगुरु को कारण तरण देव ने रागी शिष्यों को ने, क्योंकि गुरु महाराज से अपन लोग कौन थे, अपन वही वाले हैं, रागी शिष्य वालों में से थे। जब तो फिर
सप्लीमेंट्री आ रही आ रहा भगवान आता। द्वेष वाले में से नहीं थे अपन कि गुरु महाराज से अपन विकास हो, द्वेष वाले में से नहीं थे, नहीं तो फेल ही हो जाते। आ रहा नहीं आ रहा, पर गुरु महाराज से कहा तो रागी वाले शिष्य थे, इसलिए गुरु महाराज ने हमको स्वीकार, पर अपन ने गुरु महाराज को राग के कारण अभी तक स्वीकार कर रहे हैं। पर गुरु महाराज कह रहे अब श्रद्धा से जोड़ो। सदगुरु राग का विषय नहीं है, सदगुरु काय के विषय है? श्रद्धा के विषय। देव गुरु साथ धर्म धर्म आयतन ये सब काय के विषय है? श्रद्धा के विषय है, ये राग के विषय नहीं। हमारा भगवान आत्मा तो काय से जुड़ना है? गुरु से। जो गुरु महाराज से श्रद्धा से जुड़ा वो श्री संघ का हुआ आ रहा है, और जो राग से जुड़े रहे गुरुदेव ने उनको स्वीकार मिलाई, वो चरणों में पड़े रहे, कोई मतलब नहीं। आ रहा है पहले राग की धूला जड़ा के आओ। कैसे आओ? कैसे आओ? राग की धूला जड़ा के आओ, तब तुम मेरे क्या कहलाओगे? शिष्य कहलाओगे। आ रहा भगवान आत्मा, तब तुम श्री संघ के जीव कहलाओगे। और रागी चेला बना लोगे तो, लोभी चेला बना लोगे तो, लालची चेला बना लोगे तो, स्वार्थी चेला बना लोगे तो क्या होगा? तुम्हारी पूरी साधना क्या हो जाएगी? सब व्यर्थ चली जाएगी। वो कहते हैं ना, लोभी गुरु लालची चेला और नरकों में होगी खेलम। ऐसा तो नहीं करना ना, बोलो ना। भगवान आत्मा हमारे गुरु कैसे? वीतरागी है तो हमको भी कैसे होना है? वीतरागी होना। वीतराग भाव से तो सदगुरु से जुड़ना, पर राग के भाव से कभी गुरु से नहीं जुड़ना। श्रद्धा के भाव से तो गुरु से जुड़ना, पर भगवान आत्मा राग के भाव से नहीं जुड़ना। आया भगवान आत्मा समझना। चेला रे चेली जाल जंजाला, और चेला रे चेली जाल तो जी का जंजाल तो है ही। चेला चेली साधना नहीं करने देंगे, ऊपर नहीं उठने देंगे। आपको पता है आचार्य परमेष्ठी, कौन सी परमेष्ठी? आचार्य परमेष्ठी आचार्य पद में कभी समाधि मरण नहीं कर सकते। आचार्य परमेष्ठी यदि आचार्य पद में मरण को प्राप्त करते हैं तो नियम से दुर्गति में जाएंगे। आ रहा है समाधि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आचार्य पद है, आ रहा है, और उनके नीचे अनेकों क्या है? शिष्य है, उनकी जिम्मेदारी है। और जहां तक जिम्मेदारी है वहां तक निर्विकल्पता नहीं हो सकती। आचार्य परमेष्ठी संघ के सारे साधुओं को प्रतिक्रमण कराएंगे, फिर प्रतिक्रमण करेंगे। नहीं आ रहा भगवान स्वयं का आ रहा है। और फिर आचार्य संघ के साधु यदि विपरीत कार्य करेंगे तो उसका प्रायश्चित तो साधु करेंगे, पर आचार्य को भी क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा शिष्य कैसे विपरीत हो गया? विचार बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जब तक जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, तब तक निर्विकल्प समाधि हो सकती। इसलिए आचार्य परमेष्ठी को भी क्या करना पड़ता है? आचार्य पद का त्याग करके अपने योग शिष्य को क्या करना पड़ता है? आचार्य पद में बिठाना पड़ता है। और वो आचार्य देखो भावलिंगी साधु जो अपने शिष्य को आचार्य पद में बिठाते हैं, और फिर वो अपने आसन से नीचे उतरकर अपने ही शिष्य को नमोस्तु कहते हैं। ये विनम्रता होती है, ये नम्रता होती है ज्ञानी के जीवों की, ज्ञानी के जीवन की। ज्ञानी जीवों के अंदर में ये कोमलता होती है, ये श्री संघ कहलाता है। इतना नम्र होता है, इतना विनम्र होता है, इतना कोमल होता है, और इतना विशाल हृदय होता है कि अपने शिष्य को अपने पद में बिठाकर और फिर क्या कर रहा है? विचार करना, अपने शिष्य के चरणों में चरण वंदना करता है, नमोस्तु करता है। आज से आप आचार्य हैं और आज से मैं एक समान साधु हूं। विचार करना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये अहम छूट जाना, संसार छूट जाना है। आ रहा है क्योंकि पद है वहां कहीं ना कहीं अहम है। तब तो पद क्या नहीं हो पाते, छूट नहीं पाते। भगवान आत्मा अंतिम श्वास चले, लगने लगे अंतिम श्वास चल रही है, थोड़ा समय बाकी रह गया है, 9 बार ओम नमः सिद्धम कह के सारे पदों का क्या कर देना? पद में कभी मत मरना। चक्रवर्ती पद में मरेगा, नियम से नरक जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? आ रहा समझ में? पद का क्या कर देना? ये पद पदा देगा। पदा देने का मतलब समझ में आ रहा है? बच्चे खेलते हैं ना, बार बार जिसके ऊपर क्या आए, दाम आए, क्या हो गया?
बस ये अहंकार, ये पद क्या कर देगा संसार में बता देगा, बार बार जन्म मरण कराएगा, तुम्हें मुक्त होने नहीं देगा। आरा भगवान आत्मा, इसलिए इसको क्या कर देना, अंतिम सांस तक तो क्या कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। आ रहा है जो जिम्मेदारी रिश्तेदारी दुनियादारी में लगा, वो कभी ऊपर उठ सकता नहीं है। तो भगवान आत्मा भी आचार्य परमेष्ठी भी अपने पद का क्या कर देते हैं। और पता है आपको, अंतिम प्रतिक्रमण करके, अंतिम अपने सारे शिष्यों से क्षमा याचना करके, पढ़ना मूलाचार, पढ़ना भगवती आराधना, कैसे समाधि होती है एक साधु की, आ रहा है, और अपने संग से विदा लेते हैं। अपने संग में एक साधु मरता नहीं है, मरण को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि अपने संग में वो कैसे रहेगा, क्योंकि इतने दिन तक वो अपने संग के साधुओं के साथ रहा है, तो वहां राग कुछ ना कुछ जुड़ गया है। अंतिम समय कहीं इन साधुओं को मेरे प्रति राग ना आ जाए और मुझे भी इन साधुओं के प्रति राग ना आ जाए। आरा भगवान, इन शिष्यों को मेरे प्रति और मुझे शिष्यों के प्रति राग ना आ जाए, और ये शिष्य मुझे डांट नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन भर मेरी डांट सुने हैं। आचार पद में था ना मैं, अब सामान्य साधु हो गया, अब जो मेरा शिष्य आचार बना है, अब वो आचार अपने पूर्व के गुरु जी को कैसे डांटे, कैसे आरा नहीं आरा भगवान आत्मा। इसलिए वो संग क्या करते हैं, वो संग से छोड़कर दूसरे संग में, अब कोई गलती भी होगी गुरु जी से वो कह नहीं पाएगा, कैसे कहूं, उसको लाज आएगा, थोड़ा विनम्रता का भाव आएगा, कड़क नहीं हो, क्योंकि एक आचार्य जो पद में होता है उसको क्या होना चाहिए, कड़क होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लचीली नीति कभी ऊपर नहीं उठा सकती, ना देश को, ना समाज को, और ना भगवान आत्मा विश्व को, और ना घर को, ना परिवार को। कौन सी नीति, लचीली नीति। कैसी नीति चाहिए, तो आने ठोस, कड़क नहीं, कठोर नहीं, अनुशासित। आना भगवान आत्मा, तब तुम्हारा घर चल पाएगा, तब तुम्हारा परिवार चल पाएगा, कुटुंब चल पाएगा, समाज चल पाएगा, और देश और विश्व चल पाएगा। आरा भगवान आत्मा समझना। और पता है वे चेला चेली से क्या हो जाते हैं, बोलो, दूर चले जाते हैं। कौन, वे साधु अपने आचार पद को त्याग कर दूसरे आचार, साधु को आचार बनाकर उस संग से क्या होते हैं, दूसरे संग में चले जाते हो। दूसरे संग के साथ आचार्य को आचार्य स्वीकार करके, गुरु स्वीकार करके, फिर उनके संग में वो जिन आचार्य के पास गए हैं उनकी वो परीक्षा करते हैं कि ये मुझे समाधि करवा पाएंगे क्या, नहीं। और वो आचार्य उनकी परीक्षा करते हैं कि ये जो जीव आया है ये समाधि के लायक है क्या, नहीं। भगवान पढ़ो भगवती आराधना, पढ़ो मूलाचार, तब समझ में आएगा स्वरूप क्या है। और एक साधु की समाधि में 48 मुनि लगते हैं। कितने, एक साधु की समाधि में कितने मुनि लगते हैं, 48 मुनि लगते हैं। भगवान आत्मा, और कहीं कहीं 44 मुनि का विधान आया, और कहीं कहीं 48 मुनि का विधान आया है। आरा भगवान आत्मा, और इतने ना मिल पाए इस पंचम काल में, तो एक मुनि की समाधि में कम से कम 4 मुनि तो लगेंगे ही लगेंगे। आरा भगवान आत्मा, तब समाधि हो पाती है, ऐसे नहीं हो पाती। समझना भगवान आत्मा ऐसा उत्कृष्ट मार्ग है। तो चेला रे चेली चाल जंजाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला। गुरु महाराज कह रहे चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला। प्रत्यक्ष काल है, काल माने क्या, मृत्यु। क्या कर देंगे, साधना नहीं करने देंगे, मरण समय तक आ रहा है। और जिसमें से चेली तो साधना करने नहीं देगी, चेला तो कर भी लेने। आरा भगवान आत्मा समझ लेना, लिखा है मूलाचार में, यदि साधु की समाधि हो रही हो, एक साधक की समाधि हो रही, तो वहां साध्वी बहनों को उपस्थित नहीं रहना चाहिए। एक साधु की समाधि में आरिका को उपस्थित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो आरिका है वो एक स्त्री है, एक महिला है, और उसके अंदर द्रवित परिणाम आ जाएगा। अपने गुरु की स्थिति देख के आ रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा राग का परिणाम आ जाएगा, मूर्छा का परिणाम आ जाएगा। वो परिणाम नियम से सामने वाले को टच करेगा, छुएगा, वो दृढ़ता नहीं रख पाएगी। पाओ अंतिम समय समाधि चल रही हो और बालिका यदि सामने आरिका भी बैठी हो, तो आंखों में आंसू आने लगे। आरा भगवान आत्मा, इसलिए एक पुरुष की समाधि हो रही हो तो स्त्रियों को क्या रहना चाहिए,
दूर रहना चाहिए, चाहे वो आरी का क्यों ना हो। आरा भगवान आत्मा एक साधु की समाधि में आरी का प्रवेश न कर जाए, नहीं तो वो जीव की क्या नहीं हो पाएगी, समाधि। विचार करना भगवान आत्मा वो कहीं ना कहीं मोह और मूर्छित के परिणाम में रहेगी, क्योंकि वो समर्पणता के परिणाम से जीती है स्त्री। काय के परिणाम से जीती है आरा भगवान आत्मा, और समर्पणता भी सच्ची नहीं होती, एक के प्रति नहीं होती। विचार करना भगवान आत्मा, कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा वो साधक। इसलिए गुरु महाराज कह रहे चेला रे चेली प्रत्यक्ष काल। ये चेला चेली प्रत्यक्ष क्या है, काल है, मृत्यु है। ये पूरी साधना बिगाड़ के रख देंगे, और ये जिनने जन जन तक समय सार को पहुंचा दिया। आरा भगवान आत्मा अंतिम समय समाधि नहीं हो पाई। उपदेश देना बात अलग है, और उपदेश अपने जीवन को उपदेश बना लेना बात अलग है। अपना जीवन उपदेश होना चाहिए, अपना आचरण उपदेश होना चाहिए। विचार करना भगवान आत्मा, जिस जीव ने जन जन तक समय सार पहुंचाया आ रहा है, वो समय सार को जी नहीं पाया, आ रहा है अंतिम समय। विचार करना भगवान आत्मा, अस्पताल में गल्लम के गड्ढे में आ रहा है मृत्यु को प्राप्त। विचार करना भगवान आत्मा, बस किसके कहने पर, मेरे गुरु जी को ले चलो अस्पताल। मेरे गुरु कौन, एक स्त्री ऊपर नहीं उठने देगी ये शिष्याएं, ये साधना नहीं करने। फिर कहते रहे हमें संलिग्न दिलवा दो, हमें समाधि में, हमें 4 प्रकार के आहार का क्या, नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरु जी को ले चलो अस्पताल। मुझे लगेगा दोष, आप तो पियो, आप तो मौसमी का जूस पियो, मुझे लगेगा दोष, मुझे लगेगा। अरे रे रे रे, विचार करना भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में, पूरी समाधि क्या हो जाएगी, बिगड़ गई। विचार करना भगवान आत्मा, वो समय सार के अंतिम फल को प्राप्त नहीं कर पाए, पिलाई जन जन में समय सार को सुना दिया। विचार करना भगवान आत्मा, ये मनुष्य पर्याय मिली है तो समाधि मरण के लिए मिली है। काय के लिए मिली है, और जिसको समाधि तक पहुंचना है उसको श्री और श्री के संग को छोड़ना पड़ेगा, तब उसकी क्या हो पाएगी, निर्विकल्प समाधि हो पाएगी। और जो राग में लगे रहेंगे चेला चेली के, वे कभी निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना चेतन आत्मा आ रहा है। ये राग ऊपर नहीं उठने देता है क्या, बोलो। विचार करना, कोई सा भी राग हो, शुभ राग क्यों ना हो, शुभ ही राग रहा होगा ना। गुरु जी के प्रति शिष्य का कौन सा राग, अशुभ राग तो रहा नहीं होगा, कौन सा राग रहा होगा। पर वो शुभ राग ने भी क्या नहीं करने दिया, समाधि नहीं लेने दी। अंतिम समय 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं करने दिए भाई। विचार करना चेतन आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा, बहुत बच के चलो। साधना कठिन है, सामने समस्या। क्या साधना कठिन है, सामने समस्या, इस बीच से निकल चलो, यही है परीक्षा। क्या, इस बीच से निकल चलो, यही है परीक्षा, और सही है परीक्षा, यही है परीक्षा। आ रहा है भगवान आत्मा, सही परीक्षा में हमको क्या होना है, पास होना है, क्या नहीं होना। तो सही परीक्षा में पास हो, कैसी होगी सही परीक्षा। चेला रे चेली जाल जंजाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष खाला। फिर गुरु महाराज कहते हैं, फिर गुरु महाराज से लोग कहते कि चेला चेली रखने ही नहीं है, क्या करें, उनके बिना भी काम चलत नहीं है। 1-2 तो होना, क्योंकि पंचम काल में एकल विहारी नहीं होते। पंचम काल का साधु, पंचम काल का मुनि कैसा नहीं होना चाहिए, एकल विहारी नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं, यहां तक कि साधक को भी एकल विहारी नहीं होना चाहिए। एक युवा साधक के साथ एक वृद्ध साधक जरूर होना चाहिए, एक युवा ब्रह्मचारी के साथ एक वृद्ध ब्रह्मचारी होना चाहिए, जिससे वो युवा ब्रह्मचारी में शिथिलता ना पाए, विषय भोग के परिणाम ना पाए, एक डांट और फटकार उसको लगती रहना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, होता था, ऐसा लिखा है आचार्यों ने, ऐसा ग्रंथों में आया है कि एक युवा ब्रह्मचारी के साथ क्या होना चाहिए, एक वृद्ध ब्रह्मचारी को नियम से होना चाहिए, एक युवा ब्रह्मचारिणी के साथ एक वृद्ध ब्रह्मचारिणी साध्वी को नियम से रहना चाहिए। आ रहा, और युवा ब्रह्मचारी है और युवा दूसरा ब्रह्मचारी है, युवा युवा ब्रह्मचारी साथ में रहेंगे, शिथिलता आ जाएगी। आ रहा भगवान, डर नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। और एक युवा रहेंगे, अपने से वृद्ध रहेंगे, तो उससे क्या रहेगा, डर रहेगा। आ रहा भगवान आत्मा, समझना ये सब
चरणानी योग का विषय है। और कैसे श्री संघ का साधक होता है, क्योंकि संघ की बात चल रही ना, कैसा होता है पहचान करो। चेला रे चेली झार झंझाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला। फिर गुरु महाराज से कह रहे कि अब चेला चेली बनाए ना। गुरु महाराज कहते सुनो, चाहिए ना चेला चेली हमें, कौन से चाहिए? चेला उत्तव दुई कुल सुधा, हीरा माणिक रयन अभेदा। चेला उत्तव कुल दुई कुल सुधा, ऐसे चेला लाओ कि जो दोनों कुल को क्या कर दें, तार दें, शुद्ध कर दें, जो निश्चय और व्यवहार से में पक्के हों, दृढ़ हों, मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या हो, दृढ़ हो, ऐसे चेला चाहिए। दुई कुल सुधा, जिस घर से निकल कर आए हैं उसमें भी दाग न लगने दें, और जिस संघ में आए हैं उस संघ में भी दाग न लगने दें। दोनों मार्ग को कैसा रखें, शुद्ध रखें। चेला उत्तव दुई कुल सुधा, हीरा माणिक रयन अभेदा। कैसे शिष्य चाहिए? हीरा मोती जैसे गिने चुने मुट्ठी भर शिष्य चाहिए, कंकड़ पत्थर जैसे ढेर भरे के शिष्य नहीं चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। चेला उत्तव दुई कुल सुधा, हीरा माणिक रयन, हीरा मोती मुट्ठी भर ही मिलेंगे। आ रहा है। और कंकड़ पत्थर के क्या लगे हैं? ढेर लगे। कोयले के क्या लगे हैं? ढेर लगे हैं। हमको कोयले और कंकड़ पत्थर जैसे बहुत सारे शिष्य नहीं चाहिए, हमें मिला एक दो शिष्य मिले, पर हीरा और मोती जैसे शिष्य मिले, जो स्वयं चमके शुद्धात्मा के प्रकाश में, और जगत के जीवों को भी शुद्धात्मा के प्रकाश में क्या करे, चमका दे। आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे गुरु महाराज को शिष्य चाहिए। नहीं आ रहा। चेला उत्तव दुई कुल सुधा, हीरा माणिक रयन अभेदा। रस गले जे विरस रसे ही, गुरु के बयन अवध कर ले ही। रस गले जे विरस रसे ही, जिनको आत्मा का रस लग गया हो और संसार का रस क्या हो गया हो, छूट गया हो, ऐसे चेला चाहिए। और जिनको संसार का रस लगा है उनको तुम चेला बना लोगे, ना भी आत्मा का रस पी पाएंगे और ना तुम्हें पीने देंगे आत्मा का, और तुम्हें संसार का चस्का और लगा देंगे। अरे कुछ नहीं होता गुरुजी, फोन में बात तो कर ले। अरे कुछ नहीं होता। फिर धीरे से गुरुजी मोबाइल वीडियो कॉलिंग तो कर लो। फिर धीरे से गुरुजी कुछ नहीं होता, मोबाइल रख ही लो। है कुछ नहीं होता, कीपैड नहीं, अब तो एंड्रॉइड रख लो, अब तो टच रख लो। फिर धीरे से लैपटॉप रख लो। बिगाड़ देंगे। जिनको संसार का रस लगा है, ऐसे चेला को तुम क्या रखोगे, साथ में रखोगे तो वे भी तुम्हें गुरुजी को भी संसार का रस लगवा देंगे। आरा भगवान आत्मा। रस है गले, जिनके संसार के रस क्या हो गए, गल गए। रस है गले जे बेरस रसे ही, जिनको आत्मा का रस क्या हो गया है, लग गया है, ऐसे चेला करो। हाँ, ऐसे चेला बनाना, ऐसे शिष्य बनाना। रस है गले जे बेरस रसे ही, गुरु के बयान अवध कर ले, जो गुरु के वचनों को, गुरु के उपदेश को अवध कर ले, बिना बाधा के, बिना अंतराय के क्या करें, ग्रहण करें। एक एक आज्ञा गुरु की क्या करें, माने। ऐसे चेला चाहिए। जो गुरु की आज्ञा देने लगे ऐसे चेला नहीं चाहिए। जो गुरु के गुरु बनवे के देखे ऐसे चेला नहीं चाहिए। जो गुरु के बयान अवध कर ले, जो गुरु के वचनों को क्या कर ले, बिना बाधा के ग्रहण कर ले, ऐसे क्या चाहिए, चेला चाहिए। और कैसे चाहिए, रू से तू से मन अभंगा, ऐसे चेला लाओ संगा। रू से तू से मन अभंगा, जिनका मन अभंगा माने खाली है। किससे, रू से तू से। रू से माने रुष्ट हो जाना, जरा में रुष्ट हो जाना, रूठ जाना। और जरा में तुष्ट माने संतुष्ट हो जाना। गुरु जी ने जरा सा नाम ले दिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गुरु जी, बहुत अच्छे। और जरा नाम ना लें तो, तुम्हारी बड़ाई न करके दूसरे चेला की बड़ाई कर दें तो क्या होगा फिर भी? अरे रुष्ट हो गए। जरा में पिंकू जैसे पिनक रहे हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे चेला नहीं चाहिए। रू से तू से मन अभंगा, ऐसे चेला लाओ संगा, जिनके मन में राग देश ना हो, रुष्ट और संतुष्ट बना ना हो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं होता क्या, नहीं होता है ऐसा। बोले गुरु जी हमारे तरफ है, हमारे, तुमने उनकी तरफ देखे, हमारे तरफ नहीं देखी, ऐसा तक हो जा, हद हो गई। अब अरे भगवान आत्मा,
विचार करने। नहीं यार तुमने उनके प्रवचन करा दे, हमारे नहीं कराए, नहीं यार रुष्ट हो गए और जरा ही प्रवचन करा दे तो संतुष्ट हो गए, और जरा ही नहीं कराए तो रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। ऐसे चेला जरा में नाराज होने वाले, जरा में संतुष्ट होने वाले, ऐसे चेला नहीं चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा गुरुदेव यदि सजा दे तो सजा को भी क्या कर लें, स्वीकार कर लें। हमको ऐसे क्या चाहिए, और जो गुरु की सजा को क्या कर लेगा, सह जाएगा। जो गुरु की सजा से सजा है वो सजा है, नहीं आया। जो गुरु की सजा से सज गया वो सज गया, नहीं आ रहा समझ। जो गुरु की सजा से क्या हो गया, सज गया वो सज गया। आ रहा नहीं आ रहा। और जो गुरु की सजा से नहीं सजा वो सजा पा गया। क्या पा गया, नहीं आ रहा। इसलिए भगवान आत्मा समझना, रू से तू से मन अवंगा, ऐसे चेला लाहो संग, माने जिनका मन रुष्ट और संतुष्ट बने से रहित हो, खाली हो, राग देश से खाली हो। आ रहा है ऐसे क्या चाहिए हमें, चेला चाहिए। चाहिए क्या नहीं चाहिए? अच्छा ऐसे वाले चेला बनना क्या नहीं बनना, श्री संघ में प्रवेश करना क्या नहीं करना। अच्छा कब करेंगे, कब करोगे? अच्छा अभी भाव नहीं है श्री संघ में प्रवेश। यदि तुम शुद्ध श्रावक बन गए, 7 व्यसनों का त्याग पूर्वक भी 18 क्रियाओं का तुम क्या करने लगे, पालन करने लगे, तो तुम्हारा श्री संघ में क्या हो गया, प्रवेश हो गया। क्योंकि आप एक श्रावक की भूमिका में आ गए। आरा भगवान आत्मा, श्रावक कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जैन कुल में जन्म होना माने श्रावक कुल में जन्म होना, पर श्रावक बनना भी तो पड़ेगा। आरा भगवान आत्मा, तो ऐसे आत्मा के श्रद्धान के साथ जो चलता है वो श्री संघ का क्या है, साधक है। तो ऐसे चेला बनना है क्या नहीं बनना। अच्छा कब बनोगे, कब बनोगे? अभी बनोगे। आ रहा है अभी स्वीकार करो गुरु महाराज की आज्ञा, तो अभी तुम क्या हो। पर गुरु महाराज को स्वीकार नहीं, गुरु महाराज की आज्ञा को स्वीकार करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। वैसे काम बनने वाला नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, गुरु महाराज से एक संकल्प करो कि हम गुरु महाराज से राग नहीं करेंगे, हम गुरु महाराज से के प्रति श्रद्धा रखेंगे। क्या रखेंगे? राग बहुत गड़बड़ करवा देगा, गुरु का प्रति का राग भी क्या कर देगा, सब गड़बड़ करा। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए गुरु के प्रति हम क्या रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे। आ रहा भगवान आत्मा। अच्छा कैसे पहचाने, क्या वो गुरु से राग है, क्या श्रद्धा है, बताओ क्या पहचान, क्या पहचान, क्या हमको श्रद्धा है, क्या राग, बताओ क्या पहचान है, बोलो ना। माने गुरु को तो हम मानते रहेंगे, गुरु की तो जय जयकार कराते रहेंगे। माने जी आपको गुरु के प्रति क्या है, राग है, और गुरु की बात एक भी नहीं मानता, ये क्या है, राग है। और गुरु के प्रति श्रद्धा क्या है, कि गुरु की आज्ञा को हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। गुरु जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा हम पालन करते चले जा रहे हैं। तो आपको गुरु के प्रति क्या है, श्रद्धा है। आ रहा भगवान आत्मा, तो समझना, तो श्रद्धा से गुरु महाराज से क्या रहना है, जुड़े रहना। और ऐसे गुरु यदि ना मिले तो फिर क्या करना है, मन मिले तो मेला कीजिए। ध्यान से सुनो, क्या मन मिले तो मेला कीजिए। मेला कब कहलाएगा, मिलाप का क्या, गले मिलने का नाम मेला है क्या, मन हो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब तुम्हारा मिलाप हुआ, नहीं तो मिलाप नहीं हुआ। मन मिले तो मेला कीजिए, और चित्त मिले तो चेला कीजिए। क्या क्या, चित्त चित्त नहीं आ रहा भगवान आत्मा, चित्त मिले तो चेला कीजिए। तुम्हारा चित्त मिलना चाहिए चेला से तुम्हारा, तब तुम उसको क्या बनाओ, चेला बनाओ। आ रहा भगवान आत्मा, मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला कीजिए, और सदगुरु मिले तो ज्ञान कीजिए। सदगुरु मिले तो क्या करना, ज्ञान लेना। और कुगुरु मिले तो ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, सदगुरु मिले तो ज्ञान कीजिए, और नहीं तो बिना ज्ञान के रह जाना, पर विपरीत ज्ञान की आवश्यकता नहीं। मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला कीजिए, और सदगुरु मिले तो ज्ञान कीजिए, और नहीं तो भला है अकेला।
नहीं तो कैसे रह लो, अकेले रह लो, पर ना मेला की जरूरत, ना चेला की जरूरत और ना सदगुरु, आरा कोई गुरु की जरूरत। सदगुरु मिले तो ज्ञान कीजिए, नहीं तो भला अकेला। आरा भगवान आत्मा समझना, तो श्री संघ में प्रवेश होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पर हमको शुद्धता पूर्वक चलना पड़ेगा, अपने ध्रुव स्वभाव की साधना करना पड़ेगी और जिन्हें परमात्मा के वचनों को स्वीकार करना पड़ेगा। कब करेंगे? कब करेंगे? कितने अच्छे से जिनवाणी मां बता रही है। तो देखो, संसार की मां ने 2 ही आंचल से पान कराई, वो जिनवाणी मां कितने आंचल से करा रही? कितने आंचल से? 4 प्रथमानियों, करणानियों और चरणानियों और द्रव्यानियों। मां का दूध तो बलवान बनाएगा, मां के आंचल का पान क्या करेगा? बोलो ना, बलवान ही बनाएगा, शरीर को मजबूत करेगा। आ रहा नहीं आ रहा? मां के आंचल का पान से तू क्या बनेगा? बलवान बनेगा। पर निर्वाणी मां के आंचल का पान करेगा तो तू भगवान बनेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? इसलिए किसकी गोद में? अपने अपने बेटों को तुम जिनवाणी मां की गोद में क्या करते हैं? सौंप सको तो जिनवाणी मां की गोद में सौंपना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इधर उधर मत सौंपना किसी के हाथ में। आया नहीं भगवान आत्मा? अपनी बच्ची को कुछ दे सको तो क्या देना हाथ में? क्या देना? जिनवाणी देना। जिनवाणी से जोड़ो। जो माँ अपने बच्चे को गाय से जोड़ती है, जिनवाणी से जोड़ती है, सत्य के मार्ग से जोड़ती है, सम्यक संयम वीतराग मार्ग से जोड़ती है, वो माँ जिनवाणी माँ से कम नहीं है। आ रहा है? क्योंकि जिनवाणी माँ भी सत्य से, सम्यक से, संयम से जोड़ने का काम कर रही है, और जो माँ अपने बच्चे को सम्यक और संयम से जोड़ने का काम कर रही है, वो माँ भी क्या है? जिनवाणी माँ से कम नहीं। आ रहा भगवान आत्मा? माँ का स्मरण आ जाता है। आ रहा है भगवान आत्मा? क्योंकि माँ सबसे बड़ी पाठशाला होती है। आ रहा है? सबसे बड़ी पाठशाला है और प्रथम पाठशाला है तो क्या है? माँ है। आ रहा है? पर जिस माँ ने अपने बच्चे को पाठशाला से जोड़ा है, कौन सी पाठशाला? ज्ञान की पाठशाला, धर्म की पाठशाला, आत्म कल्याण की पाठशाला, सम्यक और संयम की पाठशाला से जोड़ा है, वो माँ सच्ची क्या है? पाठशाला है बच्चे के लिए। और जितने हॉस्टल और अमेरिका और लंदन और यूरोप और दुनिया भर के इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर और श्रीमती को सौंप दिया, बे माँ आ रहा नहीं आ रहा? किससे जोड़ो? किससे जोड़ो? जिनवाणी माँ से जोड़ना। सुसंस्कार मना नहीं कर रहे बाहर जाने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, पर पहले काय से जोड़ो? सुसंस्कार से जोड़ के रखना, सम्यक संस्कार से जोड़ के रखना। आ रहा भगवान? जिनवाणी माँ से जोड़ के रखना, तब भगवान आत्मा तुम अपना उद्धार कर पाओगे, और नहीं तो नहीं कर पाओगे। आया भगवान आत्मा? तो निरंतर जिनवाणी माँ से जुड़े रहे, अपनी सबकी दृष्टि निश्चुद्धात्मा पर बनी रहे, निरंतर निश्चुद्धात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की। देखो 4 लाइन सुनाएंगे आपको। तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुम गुणों के पलड़े में झूले, विषयों से दूर ही रहना, नहीं बंद कसायों का तेरे सहज स्वरूप में बेटा, तुम
के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना, नहीं गंध कसायों की, तेरे सहज स्वरूप में बेटा। तू अरस अरूपी भगवन, भगवन ही बन कर रहना, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू